मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, जो कि बरसग़ीर पाक व हिंद में एक रिवायती तर्ज़ ज़िंदगी है, अपनी खूबसूरतियों और चैलेंजेस के साथ आता है। इस निज़ाम में शादीशुदा जोड़ों को न सिर्फ एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा करनी होती है, बल्कि ख़ानदान के दीगर अफराद, खुसूसन सास ससुर के साथ ताल्लुकात को भी संभालना पड़ता है। इस अमल में तवाज़ुन कायम करना एक महारत है जो सब्र, मोहब्बत, मुवासलात और ज़ाती हुदूद के तयन के ज़रिए मुमकिन होता है। आइए हम इस मौजू पर तफसील से बात करते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है, खुसूसन जब बात मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की हो, और इसके लिए मुवासलात को बेहतर बनाने, सास ससुर के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने और ज़ाती हुदूद के तयन के अमली तरीक़ों पर गौर करते हैं। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहना एक तरफ जहाँ ख़ानदानी रिश्तों की गर्मजोशी और ताउन फराहम करता है, वहीं ये शादीशुदा जोड़ों के लिए कई चैलेंजेस भी लेकर आता है। सबसे बड़ा चैलेंज ज़ाती आज़ादी और राज़दारी का फुकदान हो सकता है। जब एक जोड़ा मुश्तरका ख़ानदान में रहता है तो उनके फ़ैसले, रोज़मर्रा के मामूलात और हत्ता के ज़ाती ताल्लुकात भी ख़ानदान के दीगर अफराद के ज़ेरे असर आ सकते हैं। इसके अलावा सास ससुर के साथ ताल्लुकात बाज़ औक़ात तनाव का बाइस बन सकते हैं, खुसूसन अगर तवक्कुआत आराय में इख्तिलाफ हो। एक और अहम चैलेंज मुवासलात का है। मुश्तरका ख़ानदान में जहाँ कई लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, गलत फहमियाँ और रंजिशें पैदा होना आम सी बात है। अगर जोड़ा अपने दरमियान मुवासलात को मजबूत ना रखे तो ये छोटे मसाइल बड़े तनाज़ात में बदल सकते हैं। इसके अलावा मुश्तरका ख़ानदान में ज़ाती हुदूद का तयन करना भी एक बड़ा इम्तिहान होता है, क्योंकि हर फ़र्द अपनी राय, तरजीहात और तवक्कुआत के साथ आता है। मुवासलात किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है और शादीशुदा ज़िंदगी में इसकी अहमियत दोचंद हो जाती है। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में जहाँ मुतअद्दिद अफराद के दरमियान तामुल होता है, मुवासलात को शफ़ाफ़, ईमानदार और एहतराम पर मबनी रखना ज़रूरी है। शादीशुदा जोड़ों को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ बाकायदगी से बातचीत करे। हफ्ते में एक दिन वक्त मुख्तस करे जहाँ अब दोनों मिलकर अपनी खुशियों, परेशानियों और तवक्कुआत पर बात कर सके। इससे न सिर्फ आपके दरमियान हम आहंगी बढ़ेगी, बल्कि ख़ानदानी मसाइल को हल करने में भी मदद मिलेगी। अच्छा मुवासलात सिर्फ बोलने तक महदूद नहीं, बल्कि सुनना भी इसका अहम हिस्सा है। अपने साथी की बात गौर से सुने और उनके जज्बात को समझने की कोशिश करे। अगर कोई बात आपको परेशान करती है तो इसे फ़ौरन बयान करे, लेकिन एहतराम के दायरे में रहते हुए। सास ससुर दीगर ख़ानदानी अफराद के साथ भी खिलकर बात करे। अगर कोई गलत फहमी हो तो इसे फ़ौरन हल करने की कोशिश करे। मिसाल के तौर पर, अगर आपको लगता है कि सास की तरफ से कुछ ज़्यादा मुदाखलत हो रही है तो इसे एहतराम से बयान करे, जैसे कि उम्मी, हम आपकी राय की कदर करते हैं, लेकिन हम इस मामले में खुद फैसला करना चाहेंगे। सास ससुर के साथ ताल्लुकात मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की कामयाबी की कुंजी है। ये रिश्ता जितना मजबूत और हम आहंग होगा, इतना ही घर का माहौल खुशगवार रहेगा। सास ससुर को इज्जत देना और उनकी राय को अहमियत देना ज़रूरी है। वो उम्र और तजर्बे के लिहाज से अब से बड़े हैं और उनकी रहनुमाई कीमती हो सकती है। उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी बातें सुने और उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। हर सास ससुर की अपनी तवक्कुआत होती हैं। कुछ अपनी बहू दामाद से घरेलू कामों में मदद मांगते हैं, जबकि कुछ चाहते हैं कि उनकी राय को फैसलों में शामिल किया जाए। उनकी तवक्कुआत को समझने की कोशिश करें और उनके साथ मिलकर एक दरमियानी रास्ता निकालें। अगर कोई तनाव इख्तिलाफ राय हो तो इसे मुस्बत अंदाज में हल करें। मिसाल के तौर पर, अगर सास आपके खाना पकाने के अंदाज पर तनकीद करती हैं तो इसे ज़ाती तौर पर लेने के बजाय उनसे उनकी पसंदीदा तरकीब सीखने की दरख्वास्त करें। इससे न सिर्फ ताल्लुक़ बेहतर होगा, बल्कि अब दोनों के दरमियान कुर्बत भी बढ़ेगी। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में ज़ाती हुदूद का तयन एक मुश्किल लेकिन ज़रूरी अमल है। हुदूद का मतलब ये नहीं कि आप ख़ानदान से दूरी इख्तियार करें, बल्कि ये है कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी, फ़ैसलों और राज़दारी का तहफ़्फ़ुज़ करें। अपने साथी के साथ मिलकर फ़ैसला करें कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की कौन सी हुदूद हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप चाहते हैं कि माली फ़ैसले सिर्फ आप दोनों करें? क्या आप अपने बच्चों की परवरिश के बारे में खुद फ़ैसला करना चाहते हैं? उन हुदूद को वाज़े करें और ख़ानदान के दीगर अफराद को एहतराम से आगाह करें। मुश्तरका ख़ानदान में राज़दारी बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं।
अपने साथी के साथ कुछ वक्त तन्हाई में गुजारें, चाहे वो घर से बाहर काफ़ी पीने के लिए निकलना हो या घर में ही एक कमरे में पुरसुकून लम्हात गुजारना हो। हुदूद तय करते वक्त अपने लहजे को नर्म रखे, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर मजबूत रहे। मिसाल के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि ख़ानदानी मामलात में आपकी राय को तरजीह दी जाए, तो कही, हम आप सब की राय की कदर करते हैं, लेकिन इस मामले में हम खुद फैसला करेंगे। शादीशुदा जिंदगी में तवाज़ुन का राज एक दूसरे की हिमायत में है। जब आप अपने साथी के साथ मजबूती से खड़े होंगे तो ख़ानदानी दबाव और चैलेंजेस से निमटना आसान हो जाएगा। अपने साथी को अपना सबसे बड़ा हामी बनाएं। अगर कोई ख़ानदानी तनाज़ा हो तो एक दूसरे का साथ दे और मिलकर हल निकालें। मुश्तरका ख़ानदान में जहाँ कई लोगों की राय शामिल होती है, अपने साथी की अहमियत को नज़रअंदाज ना करें। उनकी छोटी छोटी कामयाबियों की तारीफ करें और उन्हें बताएं कि वो आपके लिए कितने अहम हैं। शादीशुदा जिंदगी और ख़ानदानी जिम्मेदारियों के दरमियान खुद की देखभाल को नज़रअंदाज ना करें। अपने लिए वक्त निकालें, चाहे वो वर्जिश, किताब पढ़ना या दोस्तों के साथ वक्त गुजारना हो। जब आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होंगे तो आप ख़ानदानी चैलेंजेस से बेहतर तौर पर निमट सकेंगे। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में शादीशुदा ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करना एक सफ़र है जो सब्र, मोहब्बत और बाहमी एहतराम से तय होता है। मुआसलात को मजबूत बनाएं, सास ससुर के साथ ताल्लुकात को एहतराम और प्यार से संवारें और ज़ाती हुदूद तय करके अपनी राज़दारी का तहफ़्फ़ुज़ करें। सबसे अहम, अपने साथी के साथ एक टीम की तरह काम करें और एक दूसरे की हिमायत करें। ये सब मिलकर ना सिर्फ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को मजबूत बनाएंगे, बल्कि ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ भी आपके ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। याद रखें, तवाज़ुन एक दिन में हासिल नहीं होता, बल्कि ये एक मुसलसल अमल है जो मोहब्बत और अज़्म के साथ परवान चढ़ता है।